अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, कैसे हो तुम सब यार। आज हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में दोनों में हम फ़र्क डिफाइन करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लिसिटली इसको एक्सप्लेन करूंगा। और सेकेंडली यार नोट्स हैंड रिटन, क्योंकि मेरे अभी मिड्स आने वाले हैं तो मैं खुद हैंड रिटन तो बनाने से रहा, और जो स्टूडेंट को दिए हुए थे वो भाई बहुत ही स्लो है, उसका साउंड बहुत ज़्यादा स्लो है। सो मैंने बेस्ट नोट्स आप लोगों के लिए ढूंढ लिए। स्पेशल थैंक्स टू तालीम सिटी जिन लोगों ने इतने प्यारे नोट्स बनाए, और आई गारंटी यू इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करना इंशाल्लाह। उससे उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर ना कहना बताया ही नहीं है अयाज, आपने तो बताया ही नहीं सर, हमें तो पता ही था। सो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं शुरू। अच्छा यार, सबसे पहले हम आ जाते हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में फ़र्क। यहाँ पर हूँ मैं, ठीक है। अच्छा ओके, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के दरमियान फ़र्क सिर्फ एक कहानी और एक कलम के दरमियान फ़र्क की तरह है। वाह क्या शायरों वाली मिसाल दिया इसने बुक में। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, फ़्लो चार्ट एक मसले को हल करने के अमल की तस्वीरी नुमाइंदगी ज़ाहिर करता है, ठीक है, लेकिन एल्गोरिदम इन्हें मराहिल को फितरी ज़ुबान में लिखता है, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पर हूँ मैं। फ़्लो चार्ट के फ़ायदे, ये बनाने में आसान होता है, मतलब कि इसको हम इजीली से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मसले को हल करने में आसानी पैदा करता है। आपका कोई भी मसला होगा भाई, वो जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो वो आसानी से हो जाएगा हल। गलतियों की शिनाख्त करने में आसानी पैदा करता है, मतलब कि गलतियाँ जब अगर आपसे हो जाए ना तो उसकी आइडेंटिफाई करने में ये ईज़िली जो है ना वो आसानी पैदा करता है। एक मरले से दूसरे मरले तक के फ़्लो या बहाव का मुशाहिदा करने में आसान होता है, मतलब कि एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट में अगर मूव कर रहे हैं तो उसका मुशाहिदा करना आसान होता है। हमने इसका आई थिंक कनेक्टर पढ़े थे, वो गोल सा ऐसे करके था, मतलब कि दूसरे उस पर जा रहे हैं, तो ये है, ये होता है इसका फ़्लो सॉरी, ठीक है। फ़्लो चार्ट के नुकसान, फ़्लो चार्ट बनाने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है, जाहिर सी बात है। उसमें फिर आपको एक एक चीज़ एक्सप्लिसिटली बयान करनी करती है। हर मरतबा फ़्लो चार्ट में तरमीम नहीं की जा सकती, मतलब कि आप चेंजेस नहीं कर सकते हो भाई, चेंजिंग नहीं कर सकते हो। ये बड़े मसले के हल करने के लिए मुनासिब नहीं है, मगर आपके पास कोई बड़ा मसला आ जाए ना तो आप इसको हल नहीं कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और आप जैसे जानते हैं सर्दियाँ आ गई हैं और गाजर के हलवे का भाई ने इफ्तिताह कर दिया। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एल्गोरिदम के फ़ायदे। ओके, ये आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है, ये आसानी से लिखा जा सकता है। और यहाँ पर क्या था, ये बनाना आसान होता है, मतलब इसको राइट करना एल्गोरिदम को आसान होता है, इसको बनाना तस्वीरी शक्ल में बनाना आसान होता है फ़्लो चार्ट को, ठीक है। एल्गोरिदम लिखने की टेक्निक समझना आसान है, मतलब जो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं ना उसको हम इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। बड़े मसले को हल करने के लिए एल्गोरिदम मददगार होता है, मतलब आपके पास कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला आ गया है ना, आप एल्गोरिदम के थ्रू इसको ईजिली आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके नुकसान पढ़ते हैं। मौजूदा एल्गोरिदम में हर बार तरमीम आसान नहीं होती है, मतलब जो आपके पास एल्गोरिदम है उसके अंदर भी तरमीम करना आसान नहीं थी, और इसके अंदर भी तरमीम करना आसान नहीं है। एक मरले से दूसरे मरले तक फ़्लो बहाव को देखना मुश्किल है, मतलब कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं ना तो इसमें इसको देखना मुश्किल है। फ़्लो चार्ट में हमें क्या था, आसान था। अगर गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया हो तो इगलात तलाश करना मुश्किल हो जाती है, मतलब कि हमें लूप्स, गो टू स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको कोई जल्दी से मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ। गो टू स्टेटमेंट, या आई थिंक मैं खुद ही समझाता हूँ कि लूप्स उसके अंदर थी। गो टू स्टेटमेंट कंट्रोल को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती थी हमारे पास गो टू स्टेटमेंट। तो यही वो बात कर रहा है कि अगर गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाए, मतलब कि एक लूप लगा दी जाए। लूप क्या होती है, मतलब कि एक चीज़ को आइटरेट कहते हैं प्रोग्रामिंग में, एक चीज़ को बार बार रिपीट करना। लेट्स सपोज आपने अपनी गर्लफ्रेंड को, मान लेते हैं आपके पास गर्लफ्रेंड है, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है ठीक है, लेकिन 9th क्लास में भाई आजकल बहुत मॉडर्न लोग हैं, आप वो नाराज़ हो गई आपसे यार, आप परेशान हो गए। अब मैं 100 दफ़ा तो उसको आई लव यू नहीं सेंड कर सकता ना, अब मैं क्या करूं। अब जल्दी से क्या करोगे, एक लूप लगाओगे। लूप एक ही जैसे फंक्शन को, एक ही जैसे काम को रिपीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपने कुछ भी प्रिंट करवा रहा है ना
मतलब काफ़ी दफ़ा एक ही चीज़ को काफ़ी दफ़ा आपने प्रिंट आउट करवाना है तो हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने उसको मैसेज करना है ना सॉरी का, तो आप लूप में जाएं, लूप में जाके लूप लगाएं और वो आपको सॉरी जो है ना वो 100 दफ़ा प्रिंट हुआ आ जाएगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। अब इसकी मैं एक और देता हूँ, अगर आपके वो है, आपने उसके वो करवाना है, कुछ भी हो सकता है, आपने कोई एक चीज़ प्रिंट करवानी है, आपने अपना रिज़ल्ट कार्ड है उसको मान लो कि आपने कोई 100 दफ़ा प्रिंट करवाना है अपने रिज़ल्ट कार्ड को, तो अब रिज़ल्ट कार्ड नंबर्स को, अपने मार्क्स के नंबर, आप अपने जो है मार्क्स है ना उनके नंबर को आपने 100 दफ़ा प्रिंट करवाना है। तो आप क्या करोगे, आपके जो मार्क्स हैं उसको 100 दफ़ा प्रिंट कराना है, आप क्या करोगे, आप लोग जो है ना वो लूप लगाओगे और वही चीज़ जो है वो जितनी दफ़ा आप कहोगे उतनी दफ़ा रिपीट हो जाएगी। तो ये चीज़ करती है, ये एक ही चीज़ को, सिमिलर चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा दिमाग पे, ये जस्ट एक एग्जांपल है, इजी हो जाओ, कोई मसला नहीं है। आगे बस ये इसके फ़र्क हम कर लेंगे क्योंकि टेस्ट डेटा अहम है, इस वजह से इसकी एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अहम है। इस वजह से हम लोग जो है ना वो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5, उसमें हम टेस्ट डेटा को इंशाल्लाह प्रॉपर कवर करेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स ताकि आप लोग लाजमी डाउनलोड कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन के मैं इस चैप्टर के एंड में, इस चैप्टर के मैं आपको अभी से बताता हूँ कि 4 लॉन्ग बन सकते हैं एक टेस्ट डेटा की एग्ज़ाम तहरीर करें, ठीक है। ये एक लॉन्ग हो गया। सबसे पहले हम आते हैं उसका जो हमने पढ़ा था मसले को हल करने का तरीका, ये एक लॉन्ग आ सकता है। एक लॉन्ग बनेगा एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, इन दोनों में ये दोनों लॉन्ग बनते हैं, ठीक है। और एक बनेगा टेस्ट डेटा की एग्ज़ाम। ये 4 लॉन्ग इसके अंदर से लाजमी आने हैं, ये 4 लॉन्ग हैं बस, इससे बाहर लॉन्ग नहीं आएंगे इस चैप्टर में से, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में फ़र्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट सोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट सोल्यूशन याद होगा आपको, वक्त बचाने के लिए यूज़ होता है, तो कैंडिडेट सोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको इंशाल्लाह उसके निशान में आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। बार नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप लोग ईज़िली डाउनलोड कर लेना। और अगेन थैंक्स टू तालीम सिटी जिन्होंने इतने अच्छे नोट्स बनाए स्टूडेंट्स के लिए। और आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ, and inshallah future programmers will meet again.